सफ़र में धूप तो होगी ही, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं इस भीड़ में, तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, तुम खुद को बदल सको तो चलो। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज 2। विषय की निरंतरता बनाए रखने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिससे विषय की समझ पैदा होगी और आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, और आज हम इस वीडियो में आगे कर रहे हैं हमारे विविध प्रकार के सवाल। इस सेक्शन में हम अलग अलग तरह के सवाल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उस विषय वस्तु से संबंधित सभी तरह के सवाल हम उसमें समावेशित करें। तो आज का हमारा अगला सवाल है कि यदि 2 वर्ष बाद मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताएं यदि ब्याज चक्रवृद्धि है, CI है। तो देखो, मिश्रधन जो है वो मूलधन का 2.25 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये मान लो कि मूलधन जो है वो 1 रुपये है और मिश्रधन कितना हो गया फिर उसका 1 का 2.25 गुना, तो ये मेरा हो गया 2.25 रुपये बस। और समय T दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अब मैं अपना जो फॉर्मूला है उसमें इसको इस्तेमाल करता हूँ, और फॉर्मूला मेरा क्या है, अमाउंट या मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर P इंटू 100 प्लस R बटे 100 की पावर T। ए अमाउंट 2.25 बराबर P1 और 100 प्लस R बटे 100 का स्क्वायर। एक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा, ये अपना आ गया 2.25 बराबर 100 प्लस R बटे 100 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैं वर्गमूल ले लेता हूँ, और जब मैं इसका वर्गमूल लूँगा तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको दोनों तरफ से अंडर रूट कर लेंगे और ये अपना आ जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100। और 2.25 हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए 2.25 का जो स्क्वायर है 1.5 हो जाएगा बराबर 100 प्लस R बटे 100। 100 को इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 150 बराबर 100 प्लस R। 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -100 बराबर R, और R की अपनी वैल्यू हो जाएगी 50%। अगला सवाल लेते हैं, कितने वर्ष में 10,000 रुपये 12,100 हो जाएंगे यदि CI की दर 10% है। वही अपना दे रखा है क्या, प्रिंसिपल बराबर 10,000, अमाउंट बराबर 12,100 रुपये, और रेट जो है वो है 10%। अपना फार्मूला है अमाउंट बराबर P इंटू 100 प्लस R बटे 100 की पावर T अपने को यहाँ पर निकालना है। अमाउंट 12,100 बराबर P 10,000 इंटू 100 प्लस R 10 बटे 100 की पावर T। ये 10,000 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में बराबर 100 प्लस 10 110 हो जाएगा बटे 100 की पावर T। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये अपना आ गया 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की पावर T। और हम ये जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 बटे 10 का स्क्वायर बराबर 11 बटे 10 की पावर T। देखो, दोनों जगह 11 बटे 10 11 बटे 10 है, इसका मतलब T बराबर 2 हो गया, ये अपना 2 वर्ष आ गया। अगला सवाल देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया धन 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ये 8 गुना कितने वर्षों में होगा। देखो, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की जो हर साल ब्याज है वो तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जो दोगुना होने की दर है, क्योंकि दोगुना होने की दर का मतलब क्या है कि पहले अगर 1 रुपये है तो ये 2 रुपये हो जाएगा, अगली बार 2 जो है वो 4 हो जाएगा, अगली बार 4 जो है ये 8 हो जाएगा। तो जब अब इसमें अंतर कर रहे हैं तो 1 का अंतर है, 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 8 में 4 का अंतर है। तो ये जो अंतर है
ये तो अलग अलग है, लेकिन इसका जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, ये बराबर है। तो जो दुगना होने की दर या 3 गुना होने की दर या 4 गुना होने की दर वो समान रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 वर्ष में दुगना हो रहा है तो हर 3 वर्ष में दुगुन जो जितना आएगा उसका दुगना होता जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद अगला 3 वर्ष क्या आएगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष में ये जो 2 गुना था ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। और ये क्योंकि इसका दुगना होता है, 6 से आगे 3 वर्ष 9 वर्ष आएंगे, और 9 वर्ष में ये 4 का कितना हो जाएगा, 8 गुना। क्योंकि हर बार यहाँ पे 2 से गुणा करते हुए जाना है आपको, गुणा 2 गुणा 2, इसका दुगना हो रहा है ये। ऐसे ही हर अगले 3 वर्ष में कितने, 12 वर्ष हो जाएंगे, और 12 वर्ष में ये इसका दुगना हो जाएगा तो ये 16 गुना हो जाएगा। अगले 3 वर्ष में 12 और 3 15 वर्ष, इसका दुगना, और 16 दुना 32 गुना हो जाएगा। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या पूछा था इसमें, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 9 वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। देखिए, जैसे ही आपको दिखा कि यहाँ पर अर्धवार्षिक है, इसलिए आपको करना क्या है, जो रेट है उसको आधा करना है और समय दिया हुआ है उसको दुगना करना है। दिया क्या है अपने को, P 10,000, रेट 10%, T 1.5 वर्ष, और निकालना क्या है, CI निकालना है। लेकिन ये अर्धवार्षिक गणना हो रही है, और जैसे ही ये गणना अर्धवार्षिक होगी अपने को जो रेट कैलकुलेट करना है वो रेट आधा कर देना है, 10/2 बराबर 5, और टाइम को दुगना कर देना है, T बराबर 1.5 या 1.5 × 2 बराबर 3। और अब अपना फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट बराबर 10,000 गुणा, अभी 5 है तो 100 + 5 105/100 गुणा 105/100, 3 बार करना है, गुणा 105/100। 1 2 3 4, ये 4 यहाँ से कट जाएगा, और ये अपने पास आ गया 105 गुणा 105 गुणा 105/100। जब 105 को मैं 105 से गुणा करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 11,025 गुणा 105/100, और इसको मैं जब पुनः गुणा करूँगा 105 से तो ये मेरा आ जाएगा 625 / 100, और 2 डेसिमल छोड़ के यहाँ से अगर मैं हटाऊँगा तो ये यहाँ पे लगा दूंगा। तो मेरा कितना आ गया, 11,576.25 रुपये। और अब मेरे को ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए मैं इसमें से मूलधन घटा दूंगा, तो मेरा ब्याज या CI जो है वो आ जाएगा 11,576.25 माइनस 10,000, और ये आ गया 1,576.25 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि पर 2100 रुपये है, वह ब्याज की दर 10% वार्षिक है, इसी दर पर 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये मान सकते हैं कि जो अपनी राशि है वो x है, या दूसरा एक बहुत ही आसान तरीका है और उसमें ये मान लेते हैं कि जो राशि है वो 100 रुपये है, राशि 100 रुपये है। और अब देखें सवाल कितने आसानी से हो जाता है। तो अब 100 रुपये पर पहले मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेता हूँ। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये में कितना हो जाएगा, 100 गुणा ब्याज की दर 10% है, तो 100 + 10 110/100 गुणा 110/100, और ये 0 से ये 2 0 कट गया, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, और ये आ गया 121। 2 साल का अमाउंट है, अमाउंट। तो CI कितना हो गया, CI बराबर 121 - 100 बराबर 21 रुपये। और अभी मैं 2 साल पे SI भी निकाल लेता हूँ।
तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा? 2 साल का SI हम जानते हैं PRT बटे 100, P 100 R 10 T 2 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 10 दूना 20 रुपये। अर्थात अगर मेरी राशि 100 रुपये है तो उस पर CI 21 रुपये बन रहा है और SI या साधारण ब्याज 20 रुपये बन रहा है। अपने को निकालना क्या है? बाकी दरें तो सब समान है, समय भी समान है और दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो साधारण ब्याज निकालो। तो अब ये सवाल जो है मेरा एक एक नियम का सवाल हो गया। कैसे हो गया एक एक नियम का? साधारण ब्याज निकालना है तो इसको साधारण ब्याज को मैं यहाँ लिखूंगा, दिया हुआ क्या है CI उसको मैं यहाँ लिखूंगा। और क्या है, अगर CI 21 रुपये CI है तो SI कितना है? 20 रुपये। और अगर 1 रुपये मेरा CI होगा तो SI कितना हो जाएगा? 20 बटे 21। लेकिन CI कितना है मेरा? 2100 रुपये है। तो अगर 2100 रुपये CI है तो SI बराबर 20 बटे 21 गुणा 2100, और ये 21 का इसमें भाग देंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2000 रुपये। दूसरे तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरे तरीके इस सवाल को हम सीधा एक सूत्र लगा कर सकते हैं, और सूत्र हमारा ये होता है कि CI व SI में संबंध 2 वर्षों के लिए, क्योंकि ये संबंध केवल जब 2 वर्ष हैं उसी में लागू होगा, 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए संबंध क्या है? CI बराबर SI इंटू 200 प्लस R बटे 200। ये एक तरह से सूत्र है। इस सूत्र को आप याद रखना चाहें याद रख लो, अदरवाइज़ मैंने सीधा जो तरीका है वो आपको बता ही दिया है जब हम राशि को 100 रुपये मान के करते हैं। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो CI मेरा 2100 रुपये है बराबर SI और 200 प्लस 10 बटे 200। 2100 बराबर SI, 200 प्लस 10 210 बटे 200, 0 से 0 कट जाएगा और SI बराबर 2100 गुणा 20 बटे 21, और 2100 में 21 का भाग देंगे तो ये 100 आ जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 2000। अब हम अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में भी हम 2 तरीके से करेंगे इसको। एक तो राशि को 100 रुपये मान के, फिर एक एक नियम से राशि को 100 रुपये मान के, और दूसरा अपना जो सीधा फार्मूला है उस फार्मूला से। तो राशि को 100 रुपये मान के करेंगे तो मान लेते हैं कि राशि 100 रुपये है, तो 6% की दर से इस पर पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T 2 वर्ष बटे 100 बराबर 12 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? CI बराबर 100 इंटू 106 बटे 100 गुणा 106 बटे 100 माइनस 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये अपना आ गया 106 गुणा 106 बटे 100 माइनस 100। और अब हम 106 को 106 से गुणा करते हैं तो ये मेरा आ गया 11236 बटे 100 माइनस 100। जब 2 0 हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और ये आ गया 112.36 माइनस 100 बराबर 12.36। अब देखिए पहले 12 रुपये था और अब 12 रुपये 36 पैसे है या 12.36 रुपये है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? CI माइनस SI बराबर 12.36 माइनस 12 बराबर 0.36 रुपये। अब अपना सवाल क्या हो गया कि अगर 0.36 रुपये अपना अंतर है तो राशि 100 रुपये है। अगर ये अंतर 36 रुपये होता तो अपनी राशि क्या होती? एक एक नियम का सवाल हो गया। और निकालना क्या है? राशि दिया हुआ क्या है? CI और SI का अंतर। अंतर क्या है? अगर अंतर 0.36 रुपये है तो राशि है 100 रुपये। अगर अंतर 1 रुपये है तो 1 रुपये में मैं क्या करूँगा? 0.36 का भाग दे दूंगा। अगर अंतर 1 रुपये का अंतर है
तो राशि कितनी हो गई 100/0.36। और अगर अंतर कितना है 36 रुपये का अंतर है, जो कि सवाल में दिया हुआ है 36 रुपये का अंतर है, तो अपनी राशि कितनी हो जाएगी 100/0.36 गुणा 36। और जब ये डेसिमल मैं यहाँ से हटाऊँगा तो ऊपर 100 से गुणा कर दूँगा, और 36 एकम 36, 36 36 कट जाएगा, और 100 से 100 को जब गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 10,000 रुपये। अर्थात मेरी राशि कितनी थी 10,000 रुपये। अब हम इस सवाल को डायरेक्ट फार्मूला से करने की कोशिश करते हैं। और 2 वर्षों के लिए CI और SI का जो डिफरेंस का अपना डायरेक्ट फार्मूला है, वो फार्मूला है D बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। डिफरेंस D अपने को दे रखा है 36 रुपये, P अपने को निकालना है, R अपने को दे रखा है 6%/100 स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 36 बराबर P गुणा 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000। इम्प्लाइज दैट P बराबर 36 गुणा, जब ये इधर जाएगा तो अंश हर में हो जाएगा और हर अंश में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000/36। 36 से 36 कट जाएगा और ये अपना आ जाएगा 10,000 रुपये, जो कि हमने प्रीवियस तरीके से किया था, तब भी हमारा यही आंसर आ रहा था। अब हम अगला सवाल लेते हैं। 11वां एग्जाम्पल अपना है कि अगर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के SI व CI का अंतर 36.60 है तो राशि ज्ञात करो। ये सवाल जो है ये भी हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है और दूसरा हम राशि को 100 रुपये मान के कर सकते हैं। हम इस सवाल को भी दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि अपना आंसर कितना आता है। तो पहले मैं राशि को 100 रुपये मान के चलता हूँ। माना राशि 100 है, तो 3 वर्ष का पहले अमाउंट निकाल देंगे, अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल निकाल के CI निकाल लेंगे, और फिर SI 3 वर्ष का निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर एक एक नियम से इसको हल करेंगे। तो 3 वर्ष का अमाउंट यानी मिश्रधन CI के लिए हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 5% राशि ब्याज की दर है, तो 105/100 3 बार, 105/100 गुणा 105/100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये अपने पास आ गया 105 गुणा 105 गुणा 105/100 गुणा 100। और इसको हम आगे हल करते हैं, और जब मैं 105 को 105 से गुणा करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 11,025 गुणा 105/100 गुणा 100। इसको जब मैं आगे हल करता हूँ तो ये अपना आ जाता है 11,57625/10,000 इज इक्वल टू 115.7625 रुपीज़। तो अपना CI कितना आ गया, CI अपना आ गया CI बराबर 115.7625 माइनस 100 बराबर 15.7625 रुपीज़। SI हम सीधा निकालते हैं P इंटू R इंटू T/100 से। राशि हमने 100 रुपये माना हुआ है, दर 5 है, समय 3 वर्ष है, बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा और ये अपना आ जाएगा 5×15 रुपये। अंतर कितना हो गया SI और CI में, अंतर बराबर CI माइनस SI बराबर 15.7625 माइनस 15। अब अपना ये जो सवाल है वो एक एक नियम का हो गया है, और एक एक नियम में अपने पास अंतर दिया हुआ है 0.7625। अंतर दिया हुआ है और राशि निकालना है, तो जो निकालना है वो बाद में लिखेंगे और अंतर है वो पहले लिखेंगे। अगर CI और SI का अंतर 0.7625 है तो राशि अपनी 100 रुपये है। अगर ये अंतर 1 है तो राशि अपनी 100/0.7625 है। और अगर ये अंतर जो कि क्वेश्चन में 36.60 दे रखा है अंतर है, तो राशि कितनी हो जाएगी 100/0.7625 इंटू 36.60 बराबर, ये 100 को जब यहाँ से मैं गुणा करूँगा तो ये डेसिमल हट जाएगा, और ये 4 डेसिमल हटाने के लिए ऊपर मैं
10,000 से इसको गुणा कर दूंगा बटे 7625 और ये अपना आ जाएगा 4800 रुपये। इस सवाल को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ और फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है और 2 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ पर अपनी जो समयावधि है वो 3 वर्ष दे रखी है और 3 वर्ष का अपना जो फॉर्मूला है डिफरेंस के लिए वो होता है D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। अब यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख देता हूँ 36.60 बराबर P इंटू R 5 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5 अपॉन 100। ये अपना आ गया 36.60 बराबर P इंटू 5 5 25 बटे 100 गुणा 100 10,000 गुणा 305 बटे 100। अब ये जो नीचे के इधर हर में है इधर यहाँ भेज देते हैं तो ये अपना हो जाएगा P बराबर 3660 गुणा 10,000 गुणा 100 बटे 305 गुणा 25 और ये अपना हो गया 3660 गुणा 10,000, यह डेसिमल था, जब डेसिमल 2 अंकों में 100 से गुणा करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा बटे 7625 25 5 125 हासिल 1 25 75 1 76 और ये हमारा जो संख्या है वो एग्जैक्टली इसी के बराबर है जिसका मान अपना आ जाता है 4800 रुपये। इस तरीके से इस तरह के जो सवाल हैं वो साधारणतः पटवारी की परीक्षा में नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाते हैं तो आप तैयार रहिए, मैंने आपको करवा दिया है, आप इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि हम करते आए हैं, अब अगला अपना जो सेक्शन है उसमें पटवार की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें अब हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। और अपना सवाल है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए, 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो यहाँ पर अपने को प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय या टाइम जो टी है वो दे रखा है 2.5 वर्ष और अपने से निकाला क्या है, राशि निकालनी है, अमाउंट निकालना है, ए निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो समय है वो पूर्णावधि में ना हो तो जो पूर्ण अवधि है उसका हम पहले निकाल लेते हैं और बची हुई अवधि का साधारण ब्याज निकाल के उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का अमाउंट निकालेंगे। पहले हम 2 वर्ष का मिश्रधन और 2 वर्ष का मिश्रधन अपना हो जाएगा 10,000 गुणा 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं और ब्याज की दर 10% है तो 100 प्लस 10 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये अपना आ गया 11 को 11 से करेंगे 121 और 2 जीरो रुपीज़। अब इसके ऊपर हमें आधे वर्ष का और निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और 6 मंथ्स कितना हो जाएगा अपना पी। अब पी अपना 12,100 रुपये हो गया है। आर दर 10 गुणा टी आधा साल बटे 100, 00 से 00 कट गया, 2 पंजू 10, ये अपना आ गया 5 एकम 5 और 12 पंजू 60। तो 2 वर्ष का जो अमाउंट था वो 12,100 और इस अमाउंट पे 6 महीने का ब्याज 605 रुपये हो गया। तो अपना कुल मिश्रधन कितना हो गया, कुल मिश्रधन अपना हो गया 12,100 प्लस 605, 5 0 6 और 1 7 2 और 1, 12,705 रुपये उसे राशि वापस करनी होगी। अगर इसमें पूछ लेता है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज बताओ तो इसमें से हम 10,000 रुपये माइनस कर देते और अपने पास आता 5072 2,705 रुपये अपना चक्रवर्ती ब्याज आ जाता। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना क्वेश्चन है कि किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो अगर हमारा प्रिंसिपल
मूलधन जो P है वो अगर 1 रुपये है तो 4 गुना होने के लिए कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट या मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन अमाउंट। और समय जो T है वो अपने को दे रखा है 2 वर्ष। और निकालना क्या है, ब्याज की दर R अपने को निकालनी है। तो अब सीधा हम इसमें अपना सूत्र लगा देते हैं। और सूत्र क्या है, अमाउंट बराबर P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 का पावर T। अमाउंट 4, प्रिंसिपल 1, 100 प्लस R निकालना है बटे 100 का स्क्वायर। एक को इससे गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को हटा सकते हैं सीधा। और आगे इसको हल करने के लिए हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। 4 अंडर रूट बराबर 100 प्लस R बटे 100। तो ये अपना आ गया 2 बराबर 100 प्लस R बटे 100। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 बराबर 100 प्लस R इम्प्लाइज दैट R बराबर 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये, सॉरी 100%। ब्याज की दर 100% हो जाएगी। अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं। हमारा सवाल है कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 है और साधारण ब्याज 360 है, तो वह राशि कितनी है। तो इस तरह के सवालों में मैंने बताया था आपको कि जो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर आ रहा है वो 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर लगे हुए ब्याज पर है। तो ये जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपये। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, SI 360 बटे 2 बराबर 180। क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष उतना ही रहेगा। पहले वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही रहेगा जितना साधारण ब्याज है, लेकिन दूसरे वर्ष चूंकि साधारण ब्याज पर फिर ब्याज लग जाएगा इसलिए वो राशि बदल जाती है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और SI का जो CI और SI का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, 376.20 माइनस 360.20 16.20 जो है वो इसका अंतर है CI और SI का। मतलब क्या हुआ इसका कि 180 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज है SI वो 16 रुपये 20 पैसे है। तो हम इसको इस तरह से सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर P 180 रुपये लेंगे, SI 16.20 लेंगे, R ज्ञात करेंगे और T 1 वर्ष है। तो हम जानते हैं कि R बराबर SI गुणा 100 बटे P गुणा T। SI 16.20 गुणा 100 बटे P 180 गुणा 1, ये आ गया 1620 बटा 180, 0 से 0 कट गया और ये आ गया 18 नामा 162, 9%। अब अपने सवाल को में हमें जो ब्याज की दर थी वो भी पता लग गई। अब इसका दूसरा स्टेप करते हैं। और दूसरा स्टेप में क्योंकि हमें दिया हुआ है एक्चुअल में वो क्या है, साधारण ब्याज SI 360 रुपये, ब्याज की दर हमारी निकल के आ गई है 9%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और हमसे पूछा गया है राशि प्रिंसिपल। तो P बराबर SI गुणा 100 बटे R गुणा में T। तो P बराबर SI कितना है 360 रुपये गुणा 100, R 9 है और T 2 है। प्रिंसिपल बराबर SI गुणा 100 बटे R गुणा T। SI 360 गुणा 100 बटे रेट हमने 9% निकाल ली है और टाइम 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 20। तो ये अपना आ गया 2000 रुपये। इस प्रकार हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में मिश्रधन के जो सवाल होते हैं वो भी जोड़ दिए जाते हैं और दोनों के जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट है वो भी सवालों में काम आती है। हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज का अपना चैप्टर था वो पूरा कर लिया है। चक्रवृद्धि ब्याज में
प्रतिशत और गुणांक की अवधारणा का हमने काफ़ी प्रयोग किया है, इसलिए आप प्रतिशत के चैप्टर और लाभ हानि का जो चैप्टर हमने किया था उस चैप्टर को अच्छी तरह से करके फिर अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को करते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, अपने स्पेशल सेगमेंट में अपना कल का बोनस क्वेश्चन था कि एक संख्या का 1/5 उसके 1/7 से 10 अधिक है, संख्या याद करो। इस तरह के सवालों में आप संख्या मान लिया करो कि माना संख्या x है। अब ये सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। एक संख्या का 1/5 जो पहली चीज़ बोली है उस संख्या का 1/5 कितना हो जाएगा, x का 1/5 कितना हो जाएगा। संख्या x मानी हमने तो x का 1/5 बराबर x गुणा 1/5 बराबर x/5। इसी तरह उसका 1/7 क्या हो जाएगा, x का 1/7 बराबर x गुणा 1/7 बराबर x/7। अब ये कह रहा है कि x का 1/5 अर्थात x/5 x/7 से 10 अधिक है। क्या कह रहा है कि x/5 x/7 से 10 अधिक है, मतलब दोनों का जो अंतर है वो 10 आएगा। यहाँ पर 7 पंजे 35 जो है एलसीएम आ जाएगा और 7x माइनस 5x बराबर 10। 7x माइनस 5x 2x बराबर 35 इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा 35 गुणा में 10। अप्लाइज दैट x बराबर 35 गुणा 10/2, ये 5 कट जाएगा और 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, वो संख्या 175 है। दोस्तों, आज का अपना जो बोनस क्वेश्चन है वो है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 था। उसने एक मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका गेंदबाजी औसत में 0.2 का सुधार हुआ। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। इस सवाल को आप अच्छे से समझें और इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना कि गेंदबाजी औसत क्या होता है। बल्लेबाजी औसत हम जानते हैं कि बल्लेबाज द्वारा स्कोर किए गए रन में अगर हम उसके द्वारा खेले गए मैच का भाग दे देते हैं तो उसका बल्लेबाजी औसत आ जाता है। अब गेंदबाजी औसत को पहले अच्छे से समझना और उसके बाद इस सवाल को हल करना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। गेंदबाजी औसत जो होता है वो अपना होता है रन प्रति विकेट, अर्थात हमने एक विकेट प्राप्त करने के लिए औसत रूप से कितने रन दिए, वो हमारा गेंदबाजी औसत रहता है। आप इस सवाल को हल करें और हम इसको डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।